अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की पैरामीटर नंबर 4 जिसका नाम है वेलोसिटी। हम पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे और फिर इसकी टाइप्स पे बात करेंगे, इसके यूनिट पे बात करेंगे और इसके नेचर पे बात करेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इसका डिफिनीशन इस तरह है, द रेट of change in displacement is called velocity। कि किस तरह एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस होती है, उसके डायरेक्शन में चेंजेस होती है, उस चेंज को हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है और यहाँ से एक बॉडी, लेट्स सपोज ये नॉर्थ है और ये है वेस्ट, और ये बॉडी एक डिस्टेंस को कवर करता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्योंकि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में है तो इसको हम फिर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। एक लेंथ को कवर करती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये नॉर्थ टू वेस्ट है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अगर एक बॉडी जा रही है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इसका जब वो डिफरेंट डायरेक्शन को फॉलो करती है तो फिर हम इसको स्पीड का नाम देते हैं। अब जब टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड करके और टाइम पे डिवाइड करके तो इसको फिर हम वेलोसिटी कहते हैं। और अगर हमने इसकी डायरेक्शन में चेंजेस की तो इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगा। इस चेंज को जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है इसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आ जाती है तो इस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये था उसका डिफिनीशन। अब हम इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, लेट्स सपोज वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमने लिखा है कि इट इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। इसको हम डिनोट करते हैं डेल एस से, और इसके ऊपर एरो का निशान होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय डेल टी, और ओनली टी भी आ सकता है। ये चेंज हमारे पास बराबर होती है फाइनल एस एफ माइनस एस आई डिवाइडेड बाय डेल टी। इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं और इसी तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब हम इसकी नेचर पे बात करते हैं कि इसकी नेचर क्या होगी। जिस तरह हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। नेचर एज डिस्प्लेसमेंट इज vector quantity, so velocity is also vector quantity। अब हम इसके यूनिट लिखते हैं कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी। तो इसका यूनिट भी सेम है स्पीड की तरह, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस नेचर का है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरा स्केलर क्वांटिटी है। एक डिस्टेंस में चेंज है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट में चेंज है। यूनिट इसकी क्या होगी, लेट वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर एरो का निशान होगा क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है हमारे पास s, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम का है हमारे पास t। तो इसका जो यूनिट होगा ये हमारे पास एक लेंथ है तो ये मीटर होगा, और टाइम के लिए हम जो यूनिट है वो सेकंड यूज़ करते हैं, तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। v वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट है। अब हम इसकी टाइप की तरफ जाते हैं कि इसकी कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जो पहला हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में, वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये वो टोटल वेलोसिटी है जो कि मोशन के दौरान हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, और इन तमाम वेलोसिटीज़ को, उन तमाम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके और इसको टाइम पे डिवाइड करके इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। द टोटल वेलोसिटी divided by the total time is called average velocity। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v एवरेज से, क्योंकि ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी है, तो टोटल वेलोसिटी को हम s से, सॉरी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसको हम डेल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिवाइड बाय डेल t से, तो इसकी यूनिट हमारे पास होगी। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये सॉरी ये हमारे पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी तो हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, तो हम इन तमाम डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके और इसको टाइम पे डिवाइड करके वो हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। ये होगा s बाय t, ये है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर होगा, और t हमारे पास स्केलर है, तो ये इसी तरह आ जाएगा। अब हम दूसरी टाइप को पढ़ते हैं, वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस तरह हमने पहले भी बात की स्पीड में, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि हम इसको मेजर करते हैं पार शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और इसमें जो टाइम लगेगा वो तकरीबन 0 के बराबर होगा। 0 नहीं होगा लेकिन वो 0 तक अप्रोच करेगा, वो टाइम इतना शॉर्ट होगा जो कि हम मेजर नहीं कर सकते, वो बहुत कम टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस दूसरा टाइप हमारे पास इस वेलोसिटी के है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। The velocity measured for short interval of time, and the time will approach to 0। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को लिखते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, लेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ हमने कहा इसके लिए जो टाइम यूज होता है वो तकरीबन 0 के बराबर, तो हम यहाँ लिमिट को लगाएंगे। ये हमारे पास लिमिट होगा, तो ये है हमारे पास
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी वो वेलोसिटी जो कि हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं, और इसमें जो टाइम लगेगा वो तकरीबन ज़ीरो तक अप्रोच करेगा, ज़ीरो नहीं होगा लेकिन ज़ीरो तक अप्रोच करेगा। तो ये थे हमारे पास वेलोसिटी की टाइप्स। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल डिस्कस द फिफ्थ पैरामीटर, इट्स नेम इज़ एक्सेलरेशन। वस्सलाम।